नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स क्लास 10 का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डीसी जनरेटर। अब जो ये टॉपिक है कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है, थ्योरी है और फैक्ट्स बेस्ड है। मतलब हमें कुछ चीज़ें बस दिमाग में रखनी है, 1 मार्क क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके ऊपर। तो सिंपली हम बस उन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो आपके घर में इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, वायरिंग होती है, किस तरह से की जाती है उस पर बात करेंगे। तो दो सर्किट होते हैं, एक होता है आपका 5 एम्पियर का और एक होता है 15 एम्पियर का, और इनके अपने इंडिविजुअल फ्यूजेस होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे जो आपके घर के बाहर एक एमसीबी लगा होता है, ठीक है, मिनी सर्किट ब्रेकर, जिसकी वजह से आपके यहाँ अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए उसे लगाया जाता है कि वो डिस्कनेक्ट कर देगा। वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे ही काम करता है, ठीक है। तो 5 एम्पियर फ्यूज़ का अपना अपना सर्किट होता है, 15 एम्पियर फ्यूज़ का अपना सर्किट होता है। कि अगर जैसे आपका 5 एम्पियर का एमसीबी ट्रिप हुआ है तो आपको पता चलेगा कि भाई इस सर्किट में प्रॉब्लम है, तो आप उसी सर्किट को हाथ लगाएंगे। 15 एम्पियर का अगर एमसीबी ट्रिप होता है तो आपको पता चलता है कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आप उसी को हाथ लगाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों का अपना सेपरेट वायरिंग होती है। और 5 एम्पियर फ्यूज़ होता है आपके जो कम वोल्टेज लेते हैं, जैसे फ़ैन हो गया आपका, या कम करंट लेते हैं, जैसे फ़ैन हो गया आपका, बिजली का बल्ब हो गया आपका, ठीक है, टीवी हो गया। लेकिन 15 एम्पियर फ्यूज़ होते हैं वो थोड़े हैवी के लिए होते हैं, जैसे कि आपका मोटर हो गया, या फिर आपका रूम हीटर हो गया, आपका एसी हो गया। तो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, तो 15 एम्पियर की कैपेसिटी वाला आप सर्किट रखते हैं। सर्किट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो हाउस होल्ड सर्किट होता है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी एक अप्लायंस के साथ दिक्कत आ जाती है तो दूसरी जो सर्किट है वो कंप्लीट रहेगा और वो सुचारू रूप से चलता रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 तरह के वायर होते हैं। लाइव वायर होता है जिसे हम फेस भी बोलते हैं, रेड कलर का होता है। न्यूट्रल ब्लैक होता है और ग्रीन होता है अर्थ। आपने 3 पिन प्लग्स देखा होगा अपने हैवी अप्लायंसेस में, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है या हीटर है, रूम हीटर है। ऐसा इसलिए होता है कि इन केस अगर ऐसा हो जाए कि अंदर कोई शॉर्ट हो रही है, कोई वायरिंग शॉर्ट हो रही है और वो मेटालिक बॉडी को टच करने लगे तो आपको करंट लग सकता है। तो जो अर्थ का वायर होता है वो इससे इसलिए कनेक्टेड होता है कि वो सारी इलेक्ट्रिसिटी को अर्थ कर देता है और आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा लो पोटेंशियल पे उस वक्त अर्थ होती है, तो वो आपके थ्रू करंट ना जाके सीधे अर्थ के अंदर जाएगा, ठीक है। अर्थ वायर न्यूट्रलाइज एंड टू अवॉइड शॉक। अर्थ वायर का जो यूज़ होता है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए कि अगर यहाँ पे कोई करंट इलेक्ट्रिसिटी किसी डिवाइस पे आ जाती है तो जो आपका अर्थ वायर होता है वो सारी करंट इलेक्ट्रिसिटी को भेज देगा अर्थ में, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास एक और सेफ्टी फीचर होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है और क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले हम उन दिक्कतों को देख लें जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट एक प्रॉब्लम होती है जो हो सकती है, जैसे टचिंग ऑफ लाइव एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्टली। जैसे आपको पता है कि आपका एक फेस का वायर आता है, एक न्यूट्रल वायर आता है, और उसका कनेक्शन जो होता है किसी अपरेटस के थ्रू आता है। जैसे लाइव एंटर करेगा करंट, अपरेटस के अंदर जाएगा, फिर न्यूट्रल से बाहर निकलेगा और आगे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर ये बीच में ही कहीं पे कनेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे करंट इन्फिनिटी हो जाता है, करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आग लग सकती है। जैसे आपने कई बार सुना होगा दिवाली के आसपास ये जब बहुत ज़्यादा कंजस्टेड वायरिंग होती है तो और आपकी क्या कहते हैं जो इंसुलेशन की जो वायर, इंसुलेशन का जो कवरिंग होता है, जो प्लास्टिक चढ़ी होती है वो हट जाती है और वो आपस में टच हो जाते हैं, तो शॉर्ट हो जाता है, एमसीबी ट्रिप कर जाती है, या फिर पूरे घर की बिजली या फ्यूज उड़ सकता है, ठीक है। ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग शब्द ही कह रहा है कि अगर किसी चीज़ की कैपेसिटी कुछ है और आप उससे बहुत बढ़ा के उससे बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लोड डाल दो तो ओवरलोडिंग हो जाएगा। तो व्हेन अ हाई पावर रेटिंग अप्लायंस आर स्विच्ड ऑन एट द सेम टाइम, आप अपने घर में फ्रिज भी चालू कर दें, आप अपने घर में एसी भी उसी टाइम पे चालू कर दें, आपके पानी भरने की मोटर भी उसी टाइम पे चालू कर दें, तो आपका जो सर्किट होगा वो ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ किया जा रहा है। अब उस केस में क्या हो सकता है कि वायरिंग में आग लग सकती है। तो ओवरलोडिंग भी एक समस्या है जो आपको एक प्रॉब्लम दे सकती है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि जैसे आप इस्तेमाल करते हैं एक्सटेंशन कॉर्ड का। एक्सटेंशन कॉर्ड होती है जिसके अंदर एक साथ बहुत सारे
apparatus आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसे डाल दिया 5 एम्पियर के सॉकेट में, यहाँ पे लगा दिया फ्रिज, और यहाँ पे लगा दिया आपने टीवी, और यहाँ पे लगा दिया आपने अपना हीटर या फिर आपने इलेक्ट्रिक आयरन लगा दी। अब सारा करंट जो है वो इस सॉकेट से ही आ रहा है, तो ये ओवरलोड हो जाएगा, तो ये सॉकेट जल जाएगा। तो इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा जो आप हीटर का इस्तेमाल करते हैं या समरसीवर का इस्तेमाल करते हैं, उनके सॉकेट्स जलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से हीट भी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। तो ओवरलोडिंग भी एक प्रॉब्लम है जो आपको फेस करनी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। तो ऐसी किसी भी समस्या को अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक सेफ्टी कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, जिसे हम फ्यूज बोलते हैं। तो फ्यूज सेफ्टी डिवाइस विद शॉर्ट लेंथ ऑफ टिन प्लेटेड कॉपर वायर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो कॉपर वायर होती है टिन प्लेटेड होती है, ठीक है, विद लो मेल्टिंग पॉइंट। अब लास्ट टाइम पे हमने अभी कल एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने मेल्टिंग पॉइंट की बात की थी कि भाई जो मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो पिघलते नहीं है इतनी आसानी से, ठीक है। तो प्योर कॉपर वायर को नहीं यूज़ कर सकते इलेक्ट्रिक फ्यूज के लिए, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसलिए हम उसके ऊपर थोड़ा सा टिन का कोटिंग करते हैं। तो अलग अलग रेटिंग्स के आपके कनेक्शंस होते हैं, जैसे 1 एम्पियर का हो सकता है, 2 एम्पियर का हो सकता है, 3 एम्पियर अप टू 15 एम्पियर, अलग अलग जो सेक्शंस होते हैं। जैसे आपको एक छोटी सी कोने में अपना स्टडी का बनाना है, तो आप कंप्यूटर के हिसाब से उस सॉकेट को रखेंगे, ठीक है। अगर आपका फ्रिज चल रहा है तो उसके हिसाब से उस सर्किट का पावर रेटिंग होगा। तो इससे 1 एम्पियर से लेकर 15 एम्पियर तक अलग अलग पावर रेटिंग्स होती हैं, ठीक है। फ्यूज आर मेड फॉर इंडिविजुअल एक्सपेंसिव अप्लायंसेज भी। अब देखो, जैसे आपके यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत महंगी होती है, जैसे आपका टेलीविजन हो गया। मान लो सर्किट में अचानक से करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो आपके उस टेलीविजन को नुकसान पहुंच सकता है। तो उसके लिए आप इंडिविजुअल स्विचेस का भी इस्तेमाल, ये फ्यूजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक छोटा सा स्विच लगा, मतलब फ्यूज लगा देते हैं, उसमें एक वायर होती है, जैसी करंट बियॉन्ड कैपेसिटी जाएगा जिसको टीवी नहीं झेल सकती, तो यहाँ से जल जाएगा वायर, ये डिस्कनेक्शन शो कर देगा, टीवी तक करंट ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो टीवी तक जो भी जा रहा है करंट वो इसके थ्रू जाएगा, तो जब तक टीवी झेल सकती है ये कनेक्शन बनाए रखेगा। जैसे ही वो टीवी की कैपेसिटी के ऊपर जाएगा ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और टीवी को सेफ कर लेगा, और ये तो फिर सस्ता ही आता है, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा फिनेंशियली। आगे चलते हैं एक न्यूमेरिकल पे, जो उन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है, उन्हीं फॉर्मूलोज पे बेस्ड है जो हमने पहले किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक ओवन है जिसकी पावर है 2 किलोवाट की, वोल्टेज है 220 एम्पियर का, और इलेक्ट्रिक सर्किट मान लो जो प्लग है वो आपका 5 एम्पियर रेटिंग का है, जिसके अंदर आप उस ओवन को लगा रहे हैं। तो क्या हम ये काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो हम देख लेते हैं, पावर के फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है VI, ठीक है। तो पावर कितनी दे रखी है? 2 किलोवाट। 2 किलोवाट का मतलब हो गया 2000 वॉट, वोल्टेज 220। अब हमें पता करना है कि भैया कितना करंट खींच लेगा अपने अंदर, ठीक है। तो देखते हैं कितना करंट खींचेगा। ये 2000 अपॉन 220 एंड इक्वल्स टू I, ये कैंसिल हो गया इससे, और ये आ गया आपका 11 टाइम्स, यानी 100 अपॉन 11 आ गया I, ठीक है। अब इसे कैंसिल करेंगे तो 11 9 99 पॉइंट बनेगा, और पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आएगी, तो आपने देखा कि भाई ये 9 एम्पियर का करंट खींच रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक सर्किट की रेटिंग है वो 5 एम्पियर की है, यानी ये बहुत ज़्यादा करंट खींच रहा है, लगभग दुगना करंट खींच रहा है, तो ये सर्किट को जला देगा। तो भाई ऐसा काम हमें नहीं करना है, नहीं तो आपकी वायरिंग को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सर्किट है जिसकी रेटिंग है 5 एम्पियर, और हमें लगाने 100 वॉट के बल्ब और 220 वोल्ट की सप्लाई है। हमसे पूछा गया है कि भाई हम कितने बल्ब लगा सकते हैं कि हमारे सर्किट को नुकसान ना पहुंचे। तो अगेन वही है, पावर का फॉर्मूला P इक्वल्स टू VI। हमारे पास 100 वॉट का एक बल्ब है, यानी 1 बल्ब है, वो है हमारा 100 वॉट का। हमें नंबर ऑफ बल्ब फाइंड करने हैं। मान लेते हैं X बल्ब हम लगा सकते हैं, तो X बल्ब इक्वल्स टू 100 इंटू X वॉट हो जाएगा ये, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला क्या है? P इक्वल्स टू VI। यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई वही है आपकी घर वाली 220, और मैक्सिमम करंट कितना ले सकते हैं हम? 5 एम्पियर। ये पावर की बराबर, पावर हमें कितनी चाहिए मैक्सिमम? 100 वॉट, 100 इंटू X, ठीक है। X की वैल्यू निकाल लो, नंबर ऑफ जो बल्ब से यूज हो सकते हैं वो आ जाएंगे। 220 इंटू 5/100, ये आपने कैंसिल किया, 20 टाइम्स कैंसिल होगा, ये हो गया कैंसिल, ये आ गया 11, ठीक है। तो X इक्वल्स टू आ गया आपका
11। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ लेते हैं। ये एक सर्किट है जिसकी रेटिंग है 5 एम्पियर की, वोल्टेज सप्लाई है 220 वोल्ट की और 100 वॉट के आपके पास बल्ब है। आप जानना चाहते हैं कितने बल्ब मैं लगा सकता हूं अब इसके अंदर, ठीक है। तो आपने देखा कि पावर का फॉर्मूला था P इक्वल्स टू VI। तो आपके पास मैक्सिमम पावर आप कितनी ले सकते हैं, तो एक बल्ब की पावर है 100 वॉट, तो हमने नंबर ऑफ बल्ब्स को मान लिया x, तो मैक्सिमम आप 100x निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पावर शुड बी इक्वल्स टू VI। आपने वोल्टेज डाला, आपने करंट डाला, मतलब पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली कंडीशन है। तो 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 220 इंटू 5, तो x बाकी कैलकुलेशन आपके सामने की गई थी। आई होप ये समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आखिरी सेशन इस चैप्टर को कंक्लूड करते हुए मैं लूंगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 1 मार्क के होते हैं, जिसमें डेफिनेशन भी कवर होती हैं और 1 मार्क क्वेश्चंस, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फाइन डिटेल्स मिल जाती हैं, तो सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा वो भी अगर आप देखते हैं तो आपके 1 मार्क क्वेश्चन सारे कवर हो जाते हैं, और अगर आपने क्लास में भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया तो भी वो रिवाइव हो जाता है। तो वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक क्विक रिवीजन के साथ, जिसमें हम 1 मार्क क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।